हमारे देश में बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि 20s की एज में हमें सेटल होना है। सही कि नहीं? हमारा क्या प्रायोरिटी होता है कि एजुकेशन कंप्लीट करो, पढ़ाई कर लो, जॉब पकड़ लो और सेटल हो जाओ। यही हमें बताया जाता है। हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स हमें यही गाइडेंस देते हैं। देखो, आज से कुछ समय पहले 5 ईयर्स 10 ईयर्स बैक ये सारी चीज़ें सही थी, लेकिन अभी मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अभी आप अगर उसी चीज़ को लेके बैठे रहोगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे और बोलते हैं ना, एक अच्छा करियर या फिर एक सक्सेसफुल लाइफ आप नहीं जी सकते। तो अभी तक हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होती थी कि सबसे पहले आपको एजुकेशन कंप्लीट करना है, फिर आपको अच्छी जॉब पकड़नी है, फिर आपको सेविंग्स करने हैं, घर खरीदना है, शादी करनी है और बच्चे करने, यही हमारी प्रायोरिटीज़ होती थी। बट अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये सब चीज़ों के अलावा जैसे जैसे आप एजुकेशन करते हो, आपको उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लोर करना है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि मार्केट बदल रहा है, आज आप जो चीज़ सीख रहे हो 2 साल से 3 साल बाद वो मार्केट में रहेगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मेरी बात करूँ, जो चीज़ मैंने कॉलेज में सीखा और बाद में मुझे मालूम पड़ा, मतलब मैं आईटी फील्ड से हूँ, मैंने कॉलेज में जो मैंने लैंग्वेजेस सीखे, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मार्केट में ये सारे लैंग्वेजेस आज से 7-8 साल पहले यूज़ होते थे। अभी मार्केट में नए लैंग्वेज आ गए, तो उसको सीखना पड़ेगा और फिर जाके हमें जॉब मिलेगी। तो आप जो भी कॉलेज में आपको जो भी चीज़ सिखाया जाता है वो पहले की डिमांड थी, आज की वो डिमांड नहीं है। इसलिए कॉलेज से एजुकेशन करने के बाद आपको तुरंत जॉब नहीं मिलती, और उसमें वही उन्हीं लोग को जॉब मिलती है। क्योंकि आपने एक चीज़ सुना होगा कि आप जब भी कॉलेज से आप जब जॉब पे लगते हो, जब आपका कैंपस से जब सिलेक्शन होता है, तो आपको वहाँ पे पहले 6 मंथ ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया, आप उनसे ज़रा पूछना कि वो ट्रेनिंग में उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो उन्होंने कॉलेज में पूरा चीज़ पढ़ाई किया है। पूरा का पूरा ट्रेनिंग अलग होता है। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है, वो लैंग्वेज उन्हें सिखाए जाते हैं। तो आपको इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा। आपने बहुत बार ये भी सुना रहेगा कि आपसे जो भी एज में बड़े वो लोग क्या बोलते हैं कि कुछ साल पहले मुझे ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो आई थी, बट मैंने उसे डिले कर दिया और आज मैं कहीं और होता। ये सारी चीज़ें सुने कि नहीं सुने आप लोगों ने? तो आपको उससे क्या करना है, सीख लेना है ना। हम लोग क्या कहते हैं, हमें गलतियों से सीखना चाहिए, तो दूसरों की गलतियों से सीखो ना यार। क्यों नहीं सीखते हम उसे एक्सेप्ट करते ही नहीं है। अभी भी वही प्रोसेस हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना है और उससे आगे बढ़ना है। आपको भी क्या करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। आप 20s में क्या करो, 20s में आप ये देखो कि आप किस चीज़ में आपका मन लगता है, आप उसे आइडेंटिफाई कर लो। मेरा तो सिंपल सा मानना है कि जब तक आप कोई काम करके नहीं देखोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको रियल में उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं है। जैसे कि मेरी बात करूँ तो जब मैं 10th में था ना, तो मेरे आसपास के सारे फ्रेंड्स तो क्रिकेट कोचिंग जाते थे और उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी जाना चाहिए। तो मैं गया मार्केट में, नए नए सब मैंने कपड़े खरीदे, ट्रैक शूज़ सब नया खरीद लिया और मैं कोचिंग गया। मैं सिर्फ 2 दिन कोचिंग गया था। 2 दिन में मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मुझे इससे मज़ा नहीं आता। क्रिकेट मुझे सिर्फ देखने में मज़ा आता है, सुनने में अच्छा लगता है। रियल में मतलब मैं खेलता तो हूँ, बट मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो जब तक कोई चीज़ करके नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। तो आप 20s की एज में आप एजुकेशन कंप्लीट करो, आप सेविंग्स करो, उसको इन्वेस्ट करो। आप जितने नई नई चीज़ें आप सीख सकते हो, न्यू न्यू थिंग्स आप कुछ कर सकते हो, कुछ नया चीज़ ट्राई करना चाहते हो करो। क्योंकि उस एज में आपको घर वालों से प्रेशर नहीं होता। आपको ये नहीं होता कि आपको घर पे लाके पैसे देने हैं। कुछ लोगों को होता है, बट मैक्सिमम लोगों को उस वक्त घर पे पैसे देने नहीं पड़ते। तो आप वो पैसे सेविंग करके आप उसको कहीं और जगह इन्वेस्ट करके, अपने ऊपर इन्वेस्ट करके नई चीज़ सीख सकते हो। और 30 आते आते आप वो चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगी कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। और एक बार अगर आपको वो मालूम पड़ गया, तो आगे की लाइफ तो आपके हाथ में है ना। फिर आपको पूरे लाइफ को जिस तरीके से जीना है आप उस तरीके से जी सकते हो। लेकिन आपको 20 से लेकर 30 तक ये जो 10 ईयर्स का जो पीरियड है, आपको इसमें खुद को एक्सप्लोर करना है। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो करो, जितनी ज़्यादा न्यू चीज़ें सीख सकते हो सीखो, कोई रोक टोक नहीं है। आप जितना ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और आपको अपने आप को अपडेट रखना है। क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो भी चीज़ आप सीखते हो वो 1 साल बाद रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपने आप को अपडेट रखते जाओ और चीज़ों को सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।